देखो, अभी तक पढ़ चुके हो सब। अभी तक पढ़ाई हो चुका है। निर्देशांक यह हुआ और यह हुआ, ठीक है। यह एक्स अक्ष, यह वाई, ठीक है ना। इसको क्षैतिज रेखा, एक्स को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। वाई को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। यह मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के राइट साइड दाहिने प्लस होता है और बाएं माइनस होता है। मूल बिंदु के ऊपर एक्स अक्ष प्लस, नीचे माइनस, ठीक है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। पढ़ाई हो चुका है। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक, सॉरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक कहा जाता है। पहले एक्स होता है तब वाई होता है। एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। सब पता है, पढ़ाई हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी पढ़ाई हुआ है कि प्रथम में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस चिन्ह और चौथा में होता है प्लस माइनस। यह सब पढ़ाई हो चुका है, ठीक है ना। एक्स को कहते हैं भुज और वाई वाले को कहते हैं कोटि। भुज कोटि, ठीक है। ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके हो सब। कौन सी चतुर्थांश में जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बिंदुओं को समकोणीय निर्देशांक पद्धति में निरूपित करें। समकोणीय निर्देशांक पद्धति में निरूपित करें। पहला है -3 5। तो देखो, इस तरह से बना लेना है एक चतुर्थांश, समकोणीय चतुर्थांश, ठीक है ना। ध्यान से साफ सुथरा बनाओगे सब। और देखो, पहला देखो अपने किताब में -3 5 कहा है। चौथा के पहला -3 5। तो -3 5 जो है, इसमें x को लेना है -3 और y को लेना है 5। तो देखो, x का -3 यहाँ आ गया और y का क्या लेना है? +5। तो y का +5 ऊपर होगा। देखो, यह दोनों -3 ये अपने सीधे लंबवत जाना है, बूटर नहीं। इस तरह से लंबवत चलते चल जाएगा, ठीक है। और 5 अपने यहाँ से, यहाँ 5 है y का, यह अपने लंबवत आएगा। दोनों का मिलान बिंदु यह हुआ, तो इसको नाम दे दोगे a और -3 और 5, -3 5 हो गया। इसी का दूसरा कह रहा है 3 -5। 3 -5 देख लो, अपना किताब सामने रखोगे, हम केवल बोलेंगे, क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे। देखो बी, 3 -5। तो तुमको x का मान लेना है -3, y का लेना है -5। तो y वाला तो नीचे होता है -5, यहाँ देखो लिखा हुआ है। तो 3 अपने रास्ते आएगा सीधा लंबवत 90 डिग्री पर, मुड़ना कहीं नहीं है। और यह अपने जाएगा लंबवत सीधा, यहाँ से मूरी इधर कर लेना है, पैदल कर लेना है। वह आ रहा है, दोनों दोस्त का यहाँ सेट होगा। तो इसको लिखेंगे बी
3 माइनस 5 है ना आसान। इसी तरह से अभ्यास करोगे, हम बना दे रहे हैं। तीसरा है सी -2 -4, तो -2 पहले का तो x होता है, दूसरा y होता है, तो सी -2, देखो -2, और y कितना है -4, -4 देखो यहाँ है। तो यहाँ से लंबवत, यहाँ से इसे सीधे आना, मुड़ना न इधर न उधर, सीधे तुम जहां तक आना चाहते हो जा सकते हो, या तुम्हारा रास्ता जा रहा है, बट -2 -4 यहाँ कटा, सीधे आना है, यहाँ से ये अपने सीधे जाएगा, जहां कटेगा वही हो जाएगा सी -2 -4, है ना आसान है। फिर देखो चौथा डी 5 -5 यानी x 5 लेना है और y -5 लेना है, तो x 5 और y -5 देख लो किताब में, तो 5 और -5 यहाँ है, तो यहाँ चलते चल जाएगा इसे -5, इस पर आगे बढ़ा दो थोड़ा सा इसे, और यह इसे आ जाएगा, तो यह बिंदु हो जाएगा, इसी रहेगी, इसी पर होगा 5 -5, तो इसका नाम दोगे डी, लिखोगे 5 -5, पहले x तब y। 3 नंबर कर रहा है 6 -7, x का 6 देखो ले लिए, और y का -7 तो नीचे, तो ये ऐसे ई लाइन खींचने का सर्कल नहीं है, 6 -7 अंदाजे पर देखो तो लिख देते हैं, -7 का है ना, तो ये देखो ग्राफ कॉपी पर लोगे ना तो उसमें लाइन खींचने का आवश्यकता नहीं है, सब ग्राफ कॉपी में लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। यह देखो तुम लोग ऐसे ग्राफ आप कॉपी पर ही बनाना, तो x का क्या हो जाएगा 6, सॉरी गलती हो गई, ये क्या है डी, ए बी सी डी, डी के बाद ई 6 -7 था, x का 6 था और y का -7 था, यहाँ से ई लाइन नहीं होगा, यह होगा, ठीक है, यहाँ होगा 6, x का 6 दिया है, y का -7, तो इसको नाम दे दोगे ई 6 -7। छठा कर रहा है x 0, तो 0 कभी कहता यही रहा, और y कर रहा है 4 प्लस में, तो y का प्लस तो ऊपर होता है, 0 से इसी पर 0 यही होता है, x तो 0 है, y 4 है, तो y 0 4, इसका नाम दे दोगे 1। फिर है जी x 5, x 5 y 0, यह लिख लेंगे x 5 y 0, देखो पहला x होता है फिर y होता है, तो इसका नाम दे दोगे जी। फिर h -1 -3, h -1 और y भी -3, -1 -3, ग्राफ पाना पर खींचोगे आसानी से खींचाएगा, ठीक है ना। इसको खींच करके क्लास में दिखाना है काफी, ठीक है ना, मतलब दिखाना कि आपने सब खींच के अभ्यास करना है कि खींचने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर मिला लोगे सब कि सही है या गलत है, ठीक है ना। अब देखो 5वां क्वेश्चन, चित्र में दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। बिंदु B का भुज और कोटि, तो देखो भुज तो होगा पहले x और कोटि होता है y, तो इसमें भुज का लिख दोगे x का मान, इसमें y का मान, तो B का निर्देशांक तो पहले x और तब क्या हो जाएगा y, तो B के पूछा है
तो पैराबोला का हम लोग चित्र देख लेते हैं। बी के पूछा है, देखो चित्र यही दिया है, दिख रहा है ना, बी, बी का पूछा है ना, तो बी का देखो हो जाएगा, यहाँ से देखो एक तरफ वाई, एक तरफ यहाँ से एक तरफ देखो तो एक तो नीचे है तो 4 दिखाई दे रहा है, एक तरफ वाई की ओर देखो तो क्या दिखाई दे रहा है, 3। बी का पूछा है तो बी पर हम आ गए। अब पहले एक्स तब वाई, तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स, तो एक्स यह लाइन है, यह लाइन है, तो एक्स तो है लाइन है ना, तो यहाँ से इधर देखें तो हमको क्या दिखाई देगा, 4, इधर देखें तो क्या दिखाएगा, 3। तो भुज हो गया 4 और कोटि हो गया 3, भुज 4 और कोटि 3। तो यहाँ पर लिख दोगे भुज 4 कोटि 3, तो इसका बी का निर्देशांक हो जाएगा 4 3, ठीक है ना। अब एम के पूछा है एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक, एम के देखो, एम के पूछा है एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक, एम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एम कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से देखो, इधर देखोगे तो एक्स दिखाई देगा, इधर देखोगे तो वाई दिखाई देगा। लाइन तो ध्यान देना है, यह एक्स है ना, तो इधर देखो क्या दिखाई दिया, -3, इधर देखो क्या दिखाई दिया, 4, तो लिख देंगे यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिखोगे, एक्स निर्देशांक -3, एक्स निर्देशांक -3, तो लिखोगे एक्स निर्देशांक -3 और वाई निर्देशांक 4, तो हो जाएगा -3 4। अब एल का पूछा है, ठीक है ना, एल का तो देख लो फिर से, एल का देखो, एल तो यहाँ है, तो यहाँ से तुम पहले एक्स की ओर देखोगे, तो यह तो वाई का लाइन है, एक्स का लाइन है ये, तो यहाँ से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, -5, इधर क्या दिखाई दे रहा है, -4, तो एक्स निर्देशांक -5 और वाई निर्देशांक -4, यहाँ लिख दोगे एक्स निर्देशांक -5, वाई निर्देशांक -4, तो यह तुम्हारा हो जाएगा -5 -4, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, तो सभी विद्यार्थी जोर से बोलो, एस कहाँ है, खोजो अपने अपने किताब में, देखो यहाँ दिखाई देगा, तो एस का एक्स निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स की तरफ देखोगे ना, तो बोलो क्या होगा, 3, तो यार 3 लिख दोगे। वाई निर्देशांक क्या होगा, तो इधर देखोगे -4, तो हो जाएगा -3, सॉरी +3 होगा और 4, +3 और -4, सॉरी -4, यहाँ से एस का है ना, तो -4 और 3, तो याद रखो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई होता है, वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x0 और वाई अक्ष का निर्देशांक होता है 0 वाई। तो मेरे ख्याल से 5 नंबर तक क्लियर हो गया है। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल ही आसान है, छठा क्वेश्चन। देखो छठा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, दिए गए आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए, आकृति को देख करके लिखना है, ठीक है ना। देखो यह आकृति तुम्हारे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर क्लियर पूछा है बी का निर्देशांक, तो देखो बी का निर्देशांक यही ना है, तो पहले x -5 तब y 2, तो लिखेंगे -5 और 2। दूसरा पूछा है सी का निर्देशांक, तो देखो सी,
तो सी का निर्देशांक पहले x, अब यहाँ समझा दिए हैं, अब यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। सी का निर्देशांक 5 माइनस 5, x दिखाई दे रहा है ना 5 है, और y दिखाई दे रहा है -5, तो 5 माइनस 5, -3 माइनस 5, -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो -3 -5 कौन सा बिंदु है? ई, देखो -3 पहले और फिर -5, तो कौन बिंदु है? ई, यहाँ लिखोगे ई। 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो x का देखो 2 और y का -4, तो x का 2 और y का -4 नीचे आ गया, तो कौन सा बिंदु है? जी। डी का भुज, बिंदु डी खोजो, तो डी का लिखो भुज, x कोटि होता है, y तो भुज 6। बिंदु h का निर्देशांक, h खोजो कहाँ है? यहाँ है, इसका निर्देशांक देखना है ना, तो x -5 और y -3, तो -5 -3, तो लिखोगे -5 -3 हो गया। l का निर्देशांक देखो, l तो तो y अक्ष पर न है, l न इधर है न इधर है, तो l का निर्देशांक हो जाएगा, y अक्ष का निर्देशांक होता है 0y, तो 0 और y का मान 5, 0 5। m का निर्देशांक यहाँ है, x अक्ष का निर्देशांक होता है x 0, तो -3 0, x का -3 और y का 0। ठीक है, अब देखो 7वां क्वेश्चन। बिंदुओं ए 4 4 और बी -4 4 को अंकित करें। यदि O मूल बिंदु हो तो ओ ए, ओ बी और बीओ को मिलाने से कैसी आकृति बनती है? तो बनाना है, देखते हैं बना करके इसको 7वां 8वां। देखो 7वां और 8वां दोनों क्वेश्चन इसी फिगर में बता दे रहे हैं। ग्राफ काफी है नहीं, तो थोड़ा सा हट गया है, तो ग्राफ काफी पर सीधा आएगा। तो क्वेश्चन किताब में देखोगे 7वां का रखी 4 4 लेना है ए को, तो देखो ए को 4 4 लिए, बी को -4 और 4 लेना था, मिस्टेक हो गया, -4 और 4 लेना है, बी को -4, यहाँ से -4 ले लिए और 4 ले लो प्लस, यहाँ पर जाएगा, ये लाइन गलत ही चल गया है, ठीक है ना। तो मूल बिंदु अंकित करें, मूल बिंदु ओ मूल बिंदु हो तो ओ ए, तो ओ ए, यहाँ से ओ मूल बिंदु है ना, तो ओ ए ऐसे मिला दो, ओ बी ऐसे मिला दो, ठीक है ना, ओ बी और फिर बी ए, यह बी है, ठीक है, और बी ए को मिला दो इसे, तो यह क्या बना? त्रिभुज बन गया। फिर कह रहा है 8वां क्वेश्चन, ए 1 2, ये तुम लोग ग्राफ बनना पर हिटोगे, 1 2, ठीक है, यह क्या है? ए। दूसरा फिगर में 8 नंबर 1 2, बी का है 6 2, सी का है 6 4, डी का है 1 2, तो इसको मिलाओगे ना इस बिंदु को, तो यह बनेगा तुम्हारा लगभग, ये तो पता नहीं चल रहा है, 6 4 106, हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको मिला देना है, तो यह जो आकृति बनेगा तुम्हारा, यह आयताकार के बनेगा। 2 पन्ना पर तुम लोग बनाओगे साफ साफ, हम तो रफ कर दिए हैं, बना करके देख लो। तो चैप्टर हुआ समाप्त।
ठीक है ना। अब देखो इसमें ये दिया पेपर तुमको पता नहीं चलेगा, छोड़ो, बना लेना खुद से। अभी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 14 को, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं तो फिर आगे चैप्टर बनाया जाएगा। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव है, दिया है 14 को, ध्यान से रखना इसको। बगल के चित्र में ए का निर्देशांक, तो देखो ए यही ना है, तो ए का निर्देशांक हो जाएगा, देखो x -2 और y किसके सोझे, 2 के सोझे, तो इसका हो जाएगा -2 2। बी का पूछा है, तो बी देखो यहाँ है बी, तो बी का निर्देशांक हो जाएगा पहले x, तो 2 तब y, तो 2 माइनस वाई, 2 माइनस 1, दूसरा के ए। यह किस चतुर्थांश में होगा, 4 माइनस 5, तो x प्लस वाई माइनस, तो x प्लस वाई, प्लस माइनस इसमें होता है, सब पढ़ चुके हो, तो चतुर्थ में होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, चतुर्थ में। एक्स वाई और वाई एक्स कब होगा, तो इसको समझ लो। पहले तो होता है x और तब होता है y, तब हम इसको y और x नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। और तुमको कहीं 5 और 7 दिया है, तो इसको 7 और 5 लिखोगे, तो यह दोनों अलग चीज है। यहाँ x निर्देशांक 5 है, यहाँ x निर्देशांक हो गया 7, यहाँ y निर्देशांक है 7, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, ये होगा कब, एक्स वाई बराबर वाई एक्स, एक कंडीशन है कि जब 5 5 हो, 5 5 हो, तो उलट फेर करने से कोई पता नहीं चलेगी ये आया कि वो आया है ना। तो यह कब होगा, जब x बराबर y होगा, तो देखो x बराबर y होगा, x और y, देखो यह x है और यह y है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, x y दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक बिंदु का भुज धनात्मक है, भुज क्या है, धनात्मक है, तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा, तो भुज धनात्मक है, तो भुज यानी x, तो देख लो यहाँ पर भाई x प्लस इधर माइनस इधर, प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो भुज धनात्मक है, तो y अक्ष से किधर होगा, राइट साइड, दाहिने, दाएं, y अक्ष से दाएं होगा, क्योंकि भुज धनात्मक कहा है। देखो भुज धनात्मक, भुज यानी x धनात्मक, तो क्या होगा, y, सॉरी इन है, भुज धनात्मक होगा, तो यह y अक्ष के बाएं, y अक्ष के दाएं होगा, y अक्ष के दाएं। कोटि ऋणात्मक है, तो देखो कोटि ऋणात्मक है, तो कोटि क्या होता है, x को हम लोग कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि, तो y ऋणात्मक है, तो y वाला है ना अक्ष है, ऊपर नीचे, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो x अक्ष से नीचे या मूल बिंदु से नीचे होगा, अगर कोटि ऋणात्मक है तब। तो देखो विकल्प में क्या है, कोटि ऋणात्मक है तो x अक्ष के नीचे, बी नंबर होगा x अक्ष के नीचे, क्लियर। अब उसके बाद सातवां देखो, 4 7 है, तो x अक्ष से दूरी किसी बिंदु का निर्देशांक 4 7, तो देखो यहाँ पर 4 7 कर रहा है, तो x का 4 और y का 7, ई ले लो 4 ई हो गया 7, 4 7 ले लिए ना।
तो एक्स एक्सिस की दूरी क्या होगी, तो एक्स एक्सिस कितना दूर है, तो देखो एक्स एक्सिस चलो, कहिए ना मीटर बता रहा है या बता रहा है, चलते जाओ, यहाँ 7, एक्स अक्ष से पूछेगा तो 7 और वाई अक्ष से पूछेगा तो 4। अब कोई निर्देशांक दिया है, अब मान के चलो यह एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो एक्स अक्ष से तो वाई -7, और वाई अक्ष से कितना दूर है, तो वाई से पूछेगा तो एक्स वाला देख लेना है, ऐसे चलोगे तो एक्स के रास्ता पर चल रहे हो, ऐसे चलोगे ना तो वाई के रास्ते पर चल रहे हो, तो 7 कुछ कैंसिल हो जाएगा। किसी बिंदु का निर्देशांक -2 0 है, यानी वाई 0 है, एक्स दिया है, तो एक्स अक्ष पर होगा, क्योंकि एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है एक्स 0, तो एक्स तो दिया है, तो यह किस पर होगा, एक्स अक्ष के ऊपर। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबित दूरी 3 इकाई है, और वह बिंदु एक्स अक्ष से नीचे है, एक्स अक्ष से नीचे है, तो उस बिंदु की कोटि क्या होगा, कोटि, तो एक्स वाई या भुज यह कोटि, तो कहिए रहा है एक्स अक्ष से लंबित दूरी, एक्स अक्ष से लंबित दूरी, तो आ जाए एक्स अक्ष से लंबित दूरी कितना, नीचे की ओर, लंबित दूरी 3 इकाई है नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा, यही ना वाई, ऐसे आओगे, तो किसका मान निकल रहा है, वाई का, और नीचे माइनस होता है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा -3, क्या, कोटि, कोटि हो जाएगा -3, यह विकल्प में सी, नंबर के सी। द्वितीय पाद में 10 नंबर देखो, द्वितीय पाद में कोटि का चिन्ह क्या होगा, तो द्वितीय पाद में क्या होता है, माइनस प्लस, तो यह एक्स भुज वाई कोटि, तो कोटि का चिन्ह क्या होगा, प्लस, तो दिया है धन दिया है, 10वां के ए धन। अब देखो 5 -4, -5 -4 दोनों अवस्थित है, तो एक्स का 5 वाई का -4, तो एक्स का 5 और वाई का -4, तो यह इसमें होगा, है ना, क्योंकि एक्स प्लस वाई -4 इसमें होगा, चिन्ह सब पता है तुम लोग को। उसके बाद -5 -4, तो -5 -4 इसमें होगा, यानी कह सकते हैं कि यह बिंदु और यह बिंदु दोनों एक्स अक्ष के नीचे है, तो दिया है एक्स अक्ष के एक और, तो इसका नंबर है 12, देखो 12 के सी दिया है, सॉरी 11, 11 के डी दिया है, एक्स अक्ष के नीचे। अब देखो फिर से 4 7, बिंदु 4 7, तो एक्स का 4 ये ना, और वाई का 4, तो ऊपर जाएगा, इधर प्रथम में एक्स का 2 वाई का -5, तो एक्स का 2 और वाई का -5, तो नीचे आएगा इधर, तो यह बिंदु एक तो हुआ, यह एक तो बिंदु हुआ, एक तो बिंदु यह हुआ, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या है, वाई अक्ष के दाहिने दाएं, वाई अक्ष के दाएं, वाई अक्ष के दाएं, विकल्प में देखो क्या दिया है, वाई अक्ष के एक और, तो यही हुआ विकल्प नंबर सी, वाई अक्ष के एक और हो रहा है, अभी रखिए एगो इधर एगो इधर, तो वाई अक्ष के दोनों, ऐसा तो नहीं है, वाई अक्ष के एक और हो रहा है, एक ही और हो रहा है। बिंदु 2 5, 2 -5 के मिलाने पर क्या होगा, तो बिंदु 2 5, तो थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, देखो कर बिंदु 2 5, तो ये 2 5 ले लो, यहाँ 5 ले लेते हैं, एक्स का 2 और वाई का 5, तो 2 5 यहाँ होगा लगभग 2 5, ठीक है ना,
फिर y का रहा है 2 माइनस 5, x का 2 और y का माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 मिलाने वाली रेखा, तो यह हो गया a और ये हो गया b। तो मिलाने वाली रेखा दोनों को मिला दो, मिला दिए। तो यह क्या हो रहा है, तो यह हो रहा है y अक्ष के समांतर। तो ए बी समांतर क्या नंबर है, 13 नंबर, 13 के ए बी लंब एक्स अक्ष, ए बी लंब एक्स अक्ष, ए बी लंब एक्स अक्ष देख लेते हैं, 2 5 एक्स 2 5 और बी 2 माइनस 5, 2 माइनस 5। तो ए बी लंब एक्स अक्ष, ए बी समांतर एक्स अक्ष। तो देखो समांतर ए बी समांतर, सॉरी, ए बी समांतर वाई अक्ष दिया ही नहीं है विकल्प में, ए बी समांतर वाई अक्ष नहीं दिया है तो छोड़ दो। तो यह ए बी जो लंब है एक्स अक्ष पर है, लंब भी तो हो रहा है ना। जो समांतर दिया था समांतर पर टिक मार देते, नहीं दिया है तो जो ए बी है यह लंब है किस पर, एक्स अक्ष पर, ये भी विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर ए, यह लंब भी है और यह दोनों क्या है आपस में समांतर भी है, ठीक है ना। तो समांतर विकल्प में नहीं दिया है तो छोड़ दो, ए पर ही टिक मार देना है, ठीक है। ए बी समांतर, यह समांतर है, तो समांतर नहीं दिया है तो यह चीज यहाँ लंब हो रहा है तो लंब भी कह सकते हैं। ए माइनस 2 5, तो ले लो ए का माइनस 2 5, माइनस 2 5 माइनस 2 5, फिर y माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6। इसको मिला दो, क्वेश्चन नंबर 10 है। लो मिल गया। इसको भी कह सकते हैं, ये भी नाम है ना ए बी, इसको भी कह सकते हो ए बी, कि ए बी लंब एक्स अक्ष या ए बी समांतर वाई अक्ष। तो देखो विकल्प में क्या दिया है, ए बी समांतर एक्स अक्ष, तो बिल्कुल गलत है। यह ए बी जो है यह तो वाई के समांतर है ना, या एक्स पर लंब है। ए बी लंब वाई अक्ष बिल्कुल गलत है, ए बी समांतर वाई अक्ष यह बिल्कुल सही है, या ए बी लंब एक्स अक्ष तो दिया ही नहीं है, तो विकल्प नंबर सी पर टिक मार दोगे। ये चैप्टर तुम लोगों का पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर से टेस्ट होगा तो पास होना होगा, ठीक है ना। चलो बंद करते हैं, आज के लिए इतना ही।